Hello बच्चों, so let's read the question first. Select the incorrect statement. Sphingolipid occur in myelin sheath of nerves. Lecithin is a phospholipid found in cell membrane. Saturated fatty acids are liquid at room temperature. Hydrogenation has no effect on unsaturated fats. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमको इन चारों स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहले हम एक एक करके स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। स्फिंगोलिपिड्स अकर इन माइलिन शीथ ऑफ नर्व। हमारी जो नर्व्स हैं उसमें माइलिन शीथ होती है जिसके अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और वो लिपिड्स जो हैं वो स्फिंगोलिपिड्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो है ट्रू। हमारी माइलिन शीथ में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें से एक टाइप का लिपिड है स्फिंगोलिपिड्स। तो ये स्टेटमेंट तो है ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। हमें पता है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर की है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो है फॉस्फोलिपिड बायलेयर की है और उसमें से एक टाइप का जो फॉस्फोलिपिड है वो है लेसिथिन। तो जो ये स्टेटमेंट भी है वो है ट्रू। ये ट्रू है ये स्टेटमेंट। अब ये थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सैचुरेटेड फैट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हम इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। हम थर्ड स्टेटमेंट को देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सैचुरेटेड फैट्स को। सैचुरेटेड फैट्स, हमें पता है कि सैचुरेटेड फैट्स में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। So there is no double or triple bond present in saturated fatty acid. तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होता है और सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। अब ये था सैचुरेटेड फैट्स के लिए। अब हम देखते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स के लिए। हमें पता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो वीकर होता है और उसकी वजह से ये इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी है फॉल्स। अब हम फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है? हाइड्रोजनेशन हैज नो इफेक्ट ऑन सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हाइड्रोजनेशन क्या है। हाइड्रोजनेशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर और हाइड्रोजन का एडिशन किस में? एल्कीन्स में या एल्काइंस में। एल्कीन्स जो होते हैं वो डबल बॉन्ड होते हैं, एल्काइंस में जो होते हैं वो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अगर अब हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो हमें पता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और अगर हम उसमें ऐड कर देंगे हाइड्रोजन को तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बन जाएंगे। तो अब इसका हाइड्रोजनेशन का अनसैचुरेटेड पे क्या इफेक्ट होगा? इट विल reduce the number of unsaturated fatty acid. It will reduce the number of unsaturated fatty acid. तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट भी
फॉल्स हो गई। अब हम अपने आंसर्स में देख क्वेश्चन क्या है उसमें देखेंगे ऑप्शंस में कि कौन सा करेक्ट आंसर है। 1 और 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? नहीं, तो ये आंसर नहीं है। 3rd और 4th स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? यस, तो हमारा आंसर क्या है? बी पार्ट, जिसमें 3rd और 4th स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। I hope you understood it well. Thank you. All the best.